कि अगर किसी यूज़र के साथ ऐसा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है, जैसे मेरे साथ हो जाता है, मैंने किसी गलत एडवाइस पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, किसी गलत प्लेटफॉर्म पर कर दिया, तो उसका क्विक सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले मुझे क्या काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको 1930 पे रिपोर्ट करना है, हुँ। जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन है। जहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ओके। दूसरी चीज़ की FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, fiuindia.gov.in, ये वेबसाइट है जहाँ पे कि आप स्पेसिफिक, गवर्नमेंट ने, ये होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कि जो ऐसे बड़े स्केल में इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो भी पीछे से मॉनिटर कर रही है इन स्कैम्स को। यस, गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है। जैसे कि हुँ। इन्होंने FIU लॉन्च किया है, तो आप FIU को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपके साइबर सेल को भी कर सकते हैं। पहले इनिशियली तो आपको 1930 पे करना है, 1930 के साथ साथ आपको FIU को भी करना है, ओके। ताकि वो भी, उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहे और वो हुँ। आगे और किसी के साथ ना हो, और वहां से भी आपको हेल्प हो सकती है कि उनके हुँ। रिकॉर्ड में ऑलरेडी वो स्कैम हुआ है, तो वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन है, किस पर्सन का था, या तो उस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। हुँ। और बाकी और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किया है, जैसे CIAT हो गया, सेंट्रल हुँ। इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट। तो उसमें ये है कि जो ऐसे डार्क मार्केट में, जो जैसे कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के पैसे बोल दीजिए, या बिटकॉइन या ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी से जो स्कैम्स हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए ये टूल उन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने डेवलप किया, जो उनका इंटरनल टूल है, जिसके थ्रू वो ओवरऑल पता कर सकते हैं कि हाँ, इस एड्रेस पे या इस USDT ट्रांजेक्शन हुआ है, या जो भी ट्रांजेक्शन एड्रेस है हुँ। उस पे और कितने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुए हैं, क्या हुआ है, तो वो एक अपने लेवल पे इंटरनल उस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। परफेक्ट शुभम, आपने शायद मेरे यूज़र्स ने भी सुना है कि आपने जो सारे सेफ्टी टिप्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिए कि जब भी आपके साथ ऐसा कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, तो मेक श्योर करिए जो शुभम ने टिप्स दिए हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। सो बैक टू इन्वेस्टमेंट स्कैम्स पे आते हैं, तो आप यूज़र्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे अगर कोई एक फ्रेशर है, वो उसने सीखा है नया-नया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना, तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको ध्यान रखने चाहिए, और इवन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कौन सी टिप्स हैं जो मेक श्योर करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप कभी भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो जिस भी स्टॉक्स पे कर रहे हो, जहाँ जिस भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर रहे हो, तो वहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो रिटर्न्स वो बता रहे हैं हुँ। वो कितने लोगों को मिला है। जैसे कि वो फेक प्रूफ देते हैं, स्क्रीनशॉट हाँ। देते हैं, बट उसका जेन्युइन रिव्यू क्या है, और हुँ। वो लाइसेंस है, वो एजेंसी या अनलाइसेंस है, वो कंपनी का जो भी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये इम्पर्सनेट करते हैं किसी अच्छी कंपनी को। हुँ। XYZ जो रेप्यूटेड कंपनी, उसकी फेक वेबसाइट शो करके आपको दिखाएंगे, पर एग्ज़ैक्टली। आपको पहले वो वेरीफाई करना है कि ये वेबसाइट ऑथेंटिकेट है या नहीं है। ये एप्लीकेशन, कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको इंस्टॉल नहीं करना है जो लिंक के थ्रू आए, हुँ। जो आपको, इवन अभी बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी थे जो प्ले स्टोर पे लिस्टेड थे और हुँ। उसके थ्रू लोगों ने किया है, जबकि गवर्नमेंट ने वो ऐप्स को तो अभी रिमूव कर दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके ही आगे स्टेप लेना है, इन्वेस्ट करना है। आपका KYC होगा, आप उस कंपनी को, जो प्रोसीजर होता है लीगल कंपनीज में, हुँ। तो उसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा आपके हुँ। पैन का, आपके आधार का, फिर आप बैंक अकाउंट लिंक करोगे उसमें। इस तरीके से वो जो एक्चुअली जेन्युइन कंपनीज है उस तरीके से काम करती है। तो आपको पहले उस कंपनी के प्रोफाइलिंग पूरी चेक करनी है, उसके रिव्यू चेक करने हैं, उसके सोशल मीडिया हुँ। हैंडल चेक करने हैं, उसके बाद ही आगे इन्वेस्ट करना है। ये एक बेसिक सा आपको पहले रेड फ्लैग अपने दिमाग में रखना है कि ऐसा हो सकता है।